क्रिस्टल नई महारानी जो कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से राज्य को संभाल रही थी और उस अधिकार का प्रयोग वो केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रही थी। मासूम सी स्नो वाइट अपनी सौतेली माँ के जुल्मों का शिकार हो रही थी। वो अपने दिन उदासी और अकेलेपन में काट रही थी और उसका साथ देने के लिए थे केवल मौली और उसके 3 नन्हे दोस्त। मौली! चिल्लाना बंद करो स्नो वाइट। मौली चली गई, वो बहुत थक गई थी, उसे यहाँ से छुट्टी चाहिए थी। राजकुमारी स्नो वाइट! मौली! वहाँ हैं आप? मौली! मौली! मुझे छोड़ के मत जाइए, मेरे लिए रुक जाइए मौली! अलविदा स्नो वाइट! मौली! मौली, मुझे आपके साथ जाना है, मैं अकेली नहीं रह सकती। मौली, मैंने आपको रात भर ढूंढा, पर मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मैं यहीं सो गई थी इन्हीं कपड़ों में। मिल्क, पॉकेट, कुकू, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रख के परेशान हो गई थी। माँ? वो और सहन नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उसे निकाल देने का निर्णय ले लिया। ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा कभी नहीं कह सकती। क्या मैं झूठी हूँ? मेरे शब्दों पर शक करने की गलती कभी मत करना। खूबसूरत होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सबका प्यार और तारीफें मिलती रहेंगी, समझ गई? और उन गंदे शैतानों से पीछा छुड़ाओ, मैं उन्हें सहन नहीं कर सकती। पर क्यों? कल ही आपने कहा था कि मैं इनके साथ बाहर जाके खेल सकती हूँ। सच है, मैं चाहती हूँ तुम उन्हें जंगल छोड़ाओ और हमेशा के लिए भूल जाओ। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। ध्यान रहे स्नो वाइट, बेहतर होगा कि तुम मेरी आज्ञा मानो। अगर वो सोचती है कि मेरे काम में दखल देगी, तो वो गलत है। आईने आईने ये तो बता, सबसे खूबसूरत कौन है भला? वो तुम हो रानी, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। चुप रहो, इसमें हंसने की कोई बात नहीं। हाँ, मैं एक महान रानी हूँ, खूबसूरत और महान। सब मेरे कदमों में झुकेंगे और जानेंगे कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ। पिताजी, अब तो मौली भी यहाँ नहीं है, बहुत अकेला महसूस होता है। वापस आ जाइए। रुकिए महारानी, आप ऐसा नहीं कर सकती। अभी तो बिल्कुल नहीं। अभी महाराज भी यहाँ पर नहीं है। इससे हमारे किसानों को बहुत नुकसान होगा। हमारे लोग बहुत भूखे हैं। लोग आपके इस कदम को गलत समझेंगे। क्या तुम्हें भी छुट्टी चाहिए? क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सबसे पहले आसपास के सभी राजाओं को न्योता दो, फिर सबसे बढ़िया खानसामा और टेलर को रखो और हैरान करने वाले जगलर को, और इस महल को ऊपर से नीचे तक साफ करवाओ। मुझे यहाँ एक शानदार जश्न करना है। माँ जश्न मनाएंगी?
मेरे सम्मानित मेहमानों का स्वागत है। मैंने ये दावत इसलिए रखी है ताकि आप सबको आपस में मिलने का मौका मिल सके और एक आम मुद्दे पर साथ मिलकर काम किया जा सके। मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ शांति का माहौल बनाएं और वो हमेशा के लिए कायम रहे। मॉली। स्नो वाइट, जी। चलो सभी मेहमानों का स्वागत करने का वक्त हो गया। जी माँ, मेरे पिताजी राजा कॉनरेड के महल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ एक अच्छी शाम बिताएंगे। ओह, वो स्नो वाइट है, कितनी सुंदर और खूबसूरत। वो तो महारानी से भी ज्यादा सुंदर है। देखो जरा, मैंने आज तक इतना सुंदर चेहरा नहीं देखा। वो कितनी नाजुक सी लग रही है और हरे रिबन में एकदम परी जैसी। ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी। देवियों और सज्जनों, आप सभी नाच शुरू कर सकते हैं। स्नो वाइट जी। ये ड्रेस जो तुमने पहनी है वो तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। तुम खूबसूरत लग रही हो। मेरी तारीफ के लिए शुक्रिया माँ। पर एक मुश्किल है, वो रिबन जो तुमने पहना है वो सब कुछ बिगाड़ रहा है। क्या? इसे अभी निकाल दो, ये तुम पर शोभा नहीं देता। लेकिन माँ, मुझे ये पसंद है। फिक्र मत करो, मुझे यकीन है तुम्हें एक और मिल जाएगा। गाना शुरू करो। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही है। इनकी तो बात ही नहीं करनी। मिल्क, पॉकेट, कुकू, मेरे दोस्त। तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। तुम मुझे खुश करके मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, कुकू, तुम क्या देख रहे हो? ओह, एक इंद्रधनुष। जल्दी करो, इससे पहले कि वो गायब हो जाए, हमें वहां पहुंचना है। कितना सुंदर है ये जगह, एकदम सपनों की जैसी जादुई लगती है। पॉकेट, कुकू, मिल्क, कहाँ हो तुम लोग? तुम्हें लुक्का छुपी खेलनी है? हमने ये बहुत दिनों से नहीं खेला है, पर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तैयार रहो, आ रही हूँ। मिल्क, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब तुम्हारे छुपने की बारी है। अब मैं गिनती शुरू करूंगा। 1, 2, 3। ये रहे तुम, मैंने आखिरकार पकड़ ही लिया। लगता है उन दोनों को वो पसंद आया। हाँ? ओह,
मुझे माफ करना, मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था। क्या? तुम झाड़ी में गिर गई थी। क्या तुम्हें चोट लगी है? ओह नहीं, मुझे माफ करना। क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ, ये कुकू है, ये मिल्क है और ये पॉकेट। हाँ, कितने प्यारे नाम हैं। शुक्रिया। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मुझे अपना नाम बताने की इजाजत दो। मैं रिचर्ड एल्बर्ट विल हूँ। ओह, और मैं हूँ राजकुमारी स्नो वाइट, है ना? ओह हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? यहाँ आने से पहले मैं तुम्हारे महल में था। मतलब तुम उस जश्न में थे? हाँ, मेरे पिताजी के साथ। पर मुझे जंगल पसंद है, यहाँ शांति है और वो सब, मुझे उन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ? वो नीला रिबन भी बहुत सुंदर लगता है। ये रिबन जो तुम पर है वो बहुत अच्छा है, पर मुझे लगता है वो हरा वाला तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? ओह, तुम्हें ये मिल गया? मुझे ये बहुत पसंद है। रिचर्ड, क्या वो तुम्हारा घोड़ा है? हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। उसका नाम अलेक्जेंडर है और वो एक ईमानदार दोस्त है। वो बहुत सुंदर है। मैंने कभी घुड़सवारी नहीं करी, कितना मजा आता होगा ना। मुझे भी करनी है। मैं तुम्हारी ये इच्छा जब अगली बार मिलेंगे तब पूरी करूंगा। लेकिन मैं तुमसे फिर से मिलना चाहूंगा राजकुमारी, इजाजत दीजिए। ओह, सुप्रभात महारानी जी। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि प्लेट को चम्मच से मत बजाया करो। ओह, मैं ये फिर से नहीं करूंगी। हाँ? मुझे ये पसंद नहीं। वो बेवकूफ इतने अच्छे मूड में क्यों है? मेरी तो भूख ही मर गई। वो इतनी खुश क्यों है? आईने आईने ये तो बता, सबसे खूबसूरत कौन है भला? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बेशक वो तुम हो महारानी। तुम्हें कोई शक नहीं तो इतनी देर में क्यों कहा? मैं जंगल में पहले कभी इतना दूर तक नहीं आई। ये कितना सुंदर है, पहले कभी ये नहीं देखा था। हम ऊपर हैं। ये ग्रीन वैली का सबसे सुंदर नजारा है। मेरा महल यहाँ से कितना छोटा लगता है। ये सोचना सही है कि तुम्हारा वहाँ जन्म हुआ है। रिचर्ड, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? लोग कहते हैं कि ये शुभ होता है और मैं ये तुम्हें तुम्हारे गुड लक के लिए दे रही हूँ। इसे ले लो। शुक्रिया, मैं ये अपने साथ रखूंगा। मैं चाहती हूँ कि ये दिन कभी ना खत्म हो और ये सूरज कभी ना ढले। तुम बहुत तेज भागती हो, यहाँ आओ। ओह, क्या सच में? ओह मिल्क, माफ करना। बेचारे मिल्क, प्लीज हमें माफ करो। माफ करना। तुम धूप में बैठो। क्या हुआ रिचर्ड? कुछ हुआ है क्या? हाँ? कुछ नहीं। प्लीज मुझे बताओ। तुम्हें पता है, जितना वक्त बीतता है तुम उतनी सुंदर लगती हो। ओह, ओह, रिचर्ड। शुक्रिया। जादुई आईने, ये तो बता, सबसे खूबसूरत कौन है भला? वो तो मैं सुन रही हूँ। तुम हो महारानी, जो सबसे सुंदर है। पर इस महल में एक और खूबसूरत लड़की है, फूलों की तरह प्यारी, स्नो वाइट।
मैंने तुमसे पूछा कि खूबसूरत कौन है और तुम स्नो वाइट की बात कर रहे हो। तुम मजाक कर रहे हो। ऊंचाई पे सिर्फ एक इंसान होता है। कौन है वो? आप महारानी, इसमें कोई शक नहीं। बेशक मैं हूँ। उस नन्ही शैतान को मुझसे मुकाबला करने के लिए अभी बहुत समय लगेगा। चुप हो जाओ अब। रिचर्ड देखो, जंगल लगातार अपना रंग बदलता है। बसंत में पीला, गर्मी में नीला और पतझड़ में लाल। और सर्दियों में कैसा? वो हम साथ में देखेंगे, है ना? ओह हाँ, बेशक। वादा करते हो? मैं वादा करता हूँ। ओह मिल्क, तुम क्या कर रहे हो? मिल्क, हमारे लिए रुको। हो? ओह रिचर्ड, क्या बात है? स्नो वाइट, क्या तुम कल मुझे मेरे महल में आकर मिलना पसंद करोगी? क्या तुम आओगी? मुझे नहीं पता। मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे पिताजी और उनके दोस्त चाहते हैं कि तुम आओ और वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। पर किसी को बोलने से पहले कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था रिचर्ड। तुम सही हो। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? हाँ बिल्कुल, मैं गुस्सा हूँ। मैंने एक बेवकूफ की तरह बर्ताव किया। हाँ? अब मुझे बताओ कि मैं कितने बजे वहाँ आऊँ? क्या तुम सच कह रही हो? सुप्रभात। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे गहने बिक जाएं। शुक्रिया। बेशक ये गहने मुझ पर बहुत अच्छे लगेंगे, पर मुझे इनकी जरूरत नहीं। महारानी, ये गहना स्नो वाइट पे बहुत सुंदर लगेगा। दिखाओ। स्नो वाइट क्यों? महारानी, मुझे लगा था कि राजकुमारी सिर्फ एक बच्ची हैं, पर मैंने अभी यहाँ आते हुए उन्हें देखा। वो तो बहुत ही सुंदर लड़की हैं। वो तो अपनी माँ से भी ज्यादा सुंदर हैं। मैंने सोचा कि उन्हें गहने की जरूरत होगी। क्या कुछ गड़बड़ है महारानी? हाँ, तुम इस कमरे से निकल जाओ। महारानी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। बहस मत करो, निकलो यहाँ से। जी। जादुई ने ये तो बता, सबसे खूबसूरत कौन है भला? सच बताओ। वो स्नो वाइट है। क्या? स्नो वाइट, तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना होगा। रिचर्ड, मेरी राजकुमार। स्नो वाइट, जब तक मैं नहीं कहती तुम इसी कमरे में रहोगी, समझी तुम? लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना पछताओगी। महारानी ने राजकुमारी को कमरे में ही रहने का हुक्म दिया। राजकुमारी उदास हो गई और महारानी की आज्ञा के खिलाफ जाकर जल्द ही राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ राजकुमार रिचर्ड से मिलने चली गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी और आने वाला समय राजकुमारी के लिए सिर्फ दुख, दर्द और तकलीफ लेकर आने वाला था, और शायद यही उसकी नियति थी।